लड़के ने जब अपनी सौतेली माँ अपने पिता को फोन कर रही थी तब चुपके से अपना गंदा हाथ बढ़ाया। सौतेली माँ ने सोचा कि लड़का बस शरारत कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि इस हरकत ने भालू लड़के का नाम और भी बेशर्म बना दिया। उस दिन छोटी सौतेली माँ का नाम बिस्तर पर आराम कर रही थी, तभी उसे अटारी से कदमों की आहट सुनाई दी। छोटी को लगा कि घर में चोर घुस आया है, इसलिए वह फौरन अटारी पर जाकर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने एक लकड़ी के बक्से में अपनी गुमशुदा निजी कपड़े पाए और फर्श पर एक छोटा सा छेद देखा। वह छेद सीधा उसके डबल बेड के ऊपर था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह सब भालू की करतूत है। छोटी ने तुरंत भालू को ढूंढकर उससे सवाल जवाब किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भालू ने न सिर्फ सब कुछ खुलकर कबूल किया, बल्कि यह भी कहा कि इसमें अजीब क्या है, उसने तो अपनी सगी माँ को भी देखा था। छोटी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे शक हुआ कि भालू की माँ की मौत में भी उसका हाथ हो सकता है। उसने भालू को सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन भालू बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने कहा कि अगर सच जानना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। भालू ने शर्त रखी कि एक सवाल के बदले छोटी को एक कपड़ा उतारना होगा। छोटी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने ऐसा ही किया। जैसे जैसे उसके कपड़े कम होते गए, भालू ने आखिरकार सच बता दिया। उसने बताया कि उसकी माँ ने गलती से उसकी जासूसी की आदत को पकड़ लिया था। अपनी इस गंदी हरकत को छुपाने के लिए भालू ने अपनी माँ को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डाला। बाद में जब पिता ने छोटी से शादी की तो भालू ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी और अटारी में छुपकर छोटी की जासूसी करने लगा। यह सच सुनकर छोटी गुस्से से पागल हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह लड़का इतना विकृत हो सकता है। जब उसका पति घर लौटा तो छोटी ने उसे तुरंत अटारी पर ले जाकर वह सब दिखाने की कोशिश की जो उसके बेटे ने किया था, लेकिन भालू ने पहले ही उस छोटे छेद को ठीक कर दिया था। पति को लगा कि छोटी उनके बाप बेटे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने छोटी को ही डांट दिया। अगले दिन जब छोटी बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी, भालू ने जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश की। छोटी को लगा कि ऐसे नहीं चल सकता, इसलिए उसने एक मनोचिकित्सक से मदद मांगी, लेकिन मनोचिकित्सक ने कहा कि 10 साल का बच्चा ऐसी हरकतें नहीं कर सकता और उल्टा छोटी को ही भ्रम की बीमारी का शिकार बता दिया। इस तरह मामला वहीं खत्म हो गया। अगले कुछ समय तक छोटी ने देखा कि भालू बार बार उसकी जासूसी करता था और उसके निजी पत्रों को भी छुपा लेता था। इससे वह बहुत डर गई। एक रात छोटी को एक बुरा सपना आया जिसमें भालू ने उसे क्रूरता से मार डाला। उसे डर था कि यह सपना सच न हो जाए। उसने अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन पति ने उसे कोई तसल्ली नहीं दी, बस चुपचाप उसे घूरता रहा। छोटी को अब एहसास हुआ कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने रात के अंधेरे में भालू के कमरे में घुसकर उसे तकिए से दबाकर मारने की कोशिश की। उसका प्लान कामयाब होने ही वाला था कि तभी उसका पति वहां आ गया और उसे रोक लिया। पति को लगा कि छोटी पागल हो गई है, इसलिए उसने उसे तुरंत पागल खाने में भर्ती करवा दिया। जब छोटी पागल खाने में थी, भालू को लगने लगा कि कुछ कमी सी है। अपने मन की बेचैनी को दूर करने के लिए उसने अपने छोटे से कुत्ते को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डाला। अपने बेटे की इस ठंडी और क्रूर हरकत को देखकर पिता को आखिरकार यकीन हो गया कि